तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मजे में। तो इस सेशन में हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अब देखें तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 मुख्य अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में तो 8 ही थी अनुसूचियां। समय समय पर इसमें संशोधन हुआ और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया वो हम लोग देखेंगे। इसके अतिरिक्त इस पर एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि सर इसको बताने की क्या ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सीधे सीधे बता दें। तो आपको बताएं कि जब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। पेपर में जैसे ही बैठेंगे आपको भूल जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है, पहले हम लोग शार्ट में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहली अनुसूची, अभी हम अनुसूचियों को शार्ट में ब्रीफ में बता रहे हैं, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। पहली अनुसूची में देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, भारत का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, उपसभापति है, उपराष्ट्रपति है, इनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी गण होते हैं, शपथ और प्रतिज्ञान जो लेते हैं, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आपको ये बातें लर्न करना है। क्रम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति प्रशासन के बारे में। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा के बारे में उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी। समय समय पर भाषाओं को जोड़ा गया, वो आगे हम लोग देखेंगे कि कब कौन सी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित कानून रखे गए। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायत का प्रावधान है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये नगर बॉडी के बारे में प्रावधान करता है 12वीं अनुसूची। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्यों और संघ शासित जितने 8 हमारे राज्य हैं इनका उल्लेख मिलता है। संविधान के 69वें संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया, बनाया गया। अगर कोई भी अगर भारतीय संघ में राज्य शामिल होना चाहता है तो उसके लिए इसी अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। दूसरी अनुसूची है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, 16 राष्ट्रपति, मतलब जो कह दें सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके बारे में, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी आदि से प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न अधिकारियों जैसे मंत्री है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के में प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाएगा उसका विवरण मिलता है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में
उल्लेख मिलता है। छठवीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये हैं। इसको ATMM करके याद कर सकते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एक मणिपुर भी है यम से, तो आप याद रखें कि इस यम में मणिपुर नहीं है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इसमें शामिल है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूची है। संघ सूची, संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 98 विषय है और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। राज्य सूची में 66 विषय हैं थे मूल संविधान में, अब जो है 62 विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है राज्य सरकारों को है। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है। इस पर कानून बनाने के अधिकार संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का है, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ सरकार के कानून वैध होती है, मान्य होती है। 8वीं अनुसूची में संविधान लागू हुआ तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया और 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2004 में प्रभावी हुआ था, 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अभी भोजपुरी की मांग चल रही है। रवि किशन ने इसके लिए बिल भी पेश किया है, जो गोरखपुर के सांसद हैं। तो संभवतः हो सकता है कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन अभी तक कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को, 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को और 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। संसद में संविधान में संशोधन कर किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जा सकता है और हटाया जा सकता है। 9वीं अनुसूची में संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति है के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में लगभग इसी अनुसूची में 284 अधिनियम है, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि अगर 9वीं अनुसूची में शामिल विषय मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, उसका उच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। यानी दल बदल कानून इसके तहत आते हैं 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 ये लागू हुआ था। 92 लागू हुआ था 93 में 24 अप्रैल 1993 में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जिस पर पंचायतों को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। 12वीं अनुसूची संविधान की 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा दी गई। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन यानी नगर निगमों का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर निकायों के पास 18 विषय है, यानी नगर निकाय जो होता है 18 विषयों पर कानून बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
तो द्वितीय अनुसूची में नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन पर, संसद से, राष्ट्रपति के चुनाव से। तो ये तो दोनों अनुसूची में है ही नहीं है। नए राज्यों का निर्माण पहली अनुसूची में है, यानी दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं की मान्यता जो होता है 8वीं अनुसूची में है। तो आप हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो हम लोग देखें कि 10वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, तो 10वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान नहीं है, पंजाब नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वहाँ पे कुछ आरक्षण परसेंटेज ज़्यादा है, उसको इस अनुसूची में इसलिए डाल दिया गया कि ये कोर्ट में इसकी समीक्षा न हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहली अनुसूची हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो पहले ही संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन के द्वारा ही ये परिवर्तित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो ये 7वीं अनुसूची में, क्योंकि 8वीं में तो भाषाई है, चौथी में ये दिया गया है कुछ प्रशासन के संबंध में, और द्वितीय में तो दिया गया था वेतन और भत्ते से संबंधित। तो 7वीं अनुसूची इस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे संविधान लागू होने के समय। नेक्स्ट है हम लोगों का, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 66 विषय हैं। ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 97 विषय हैं। अब तो वर्तमान में 98 है, लेकिन मूल संविधान की बात कर रहा है तो मूल संविधान में कितने विषय थे? 97। नेक्स्ट है हम लोगों का, किस बार मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया? तो मैथिली को एक्चुअल में संविधान संशोधन तो 2003 है, लेकिन शामिल किया गया था 2004 में। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध किया गया? तो 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अनुसूची 12 के तहत नगरपालिका के कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए? तो 73 के तहत 11 में 29 विषय दिए गए हैं, और नगरपालिका को 18 विषय दिए गए, 18 विषय है, जिस पर नगरीय क्षेत्रों को, नगरीय निकायों को कानून विधि बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसके लिए पहली अनुसूची को संशोधन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है? तो ये तो 9वीं है, जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इन राजभाषाओं का उल्लेख जो होता है 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सभा के स्थानों का आवंटन किया गया? तो राज्यसभा का आवंटन जो होता है चौथी
अनुसूची है जिसमें इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये तो पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 12वीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। स्थानीय निकायों को स्वशासन दिया गया। ये है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता किसी न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये 9वीं अनुसूची है जिसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। तो 9वीं अनुसूची के को चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती अगर उसमें कोई कानून डाल दिया जाता है। लेकिन अभी आपको बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसमें मूल अधिकारों को हनन करने वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए? तो अभी बताए 18 नगर पालिकाओं के लिए है, 29 विषय जो होता है इनको स्थानीय पंचायतों को सौंपा गया है विधि बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है भाषाओं से? तो भाषा तो 8वां है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? तो ये दूसरा है। राज्यसभा के प्रतिनिधियों से? ये भी नहीं है। शपथ तथा प्रतिज्ञान? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शपथ तथा प्रतिज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान के निम्नलिखित किस में एक को अवश्य संशोधन? ये रिपीट हो गया है एक्चुअल में, ये सी ही ऑप्शन होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची में से किस राज्य को लागू नहीं होता है? तो अभी देखे थे ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी इसमें मणिपुर नहीं होगा। थैंक यू।